स्वागत है आप सभी का फी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन आरआरबी पीओ मेंस में जो जिया है तो उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे और कैसा लेवल था। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के करंट अफेयर के लिए और हाई लेवल डीआई और प्री लेवल डीआई क्वांट के लिए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या क्या क्वेश्चन थे एग्जैक्ट क्वेश्चन यही थे दोस्तों जो मैं लेके आया हूँ, तो आप वीडियो पूरी देखना। What is the minimum paid up capital requirement for on-tap licensing of small finance bank in private sector? तो on-tap licensing क्या है दोस्तों? on-tap licensing 2020 के अंदर आरबीआई ने लॉन्च की थी कि किसी को भी अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस चाहिए तो आरबीआई की वेबसाइट पे जाके on-tap licensing से वो खुद अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी थी? 200 करोड़ थी। 200। अगर यही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए रिक्वायरमेंट पूछे तो वो 100 करोड़ है, प्लस ये फर्स्ट 5 ईयर के लिए है। फर्स्ट 5 ईयर के लिए 100 करोड़ है और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए उसको 200 करोड़ करना पड़ता है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़ लिमिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद बैंक हैज बीन मर्ज्ड विथ विच बैंक? इलाहाबाद बैंक का मर्जर किसके साथ हुआ है? तो ये इंडियन बैंक के साथ हुआ है, इंडियन बैंक। ये अप्रैल का क्वेश्चन था दोस्तों, और आरआरबी में तो लगभग 1 ईयर का करंट अफेयर ही आता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाई? स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको पेपर बोर्ड भी कहते हैं, और ये क्रिएट किया जाता है आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ के हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जॉर्जिया। ये कहाँ से है दोस्तों? कौन सी कंट्री से? ये बुल्गारिया से। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, करेंसी है लेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चैंपियंस पोर्टर इज रिलेटेड टू? चैंपियंस पोर्टर दोस्तों मोदी जी ने लॉन्च किया था, और ये एमएसएमई सेक्टर के लिए लॉन्च किया था, एमएसएमई के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020? इंटरनेशल माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी थीम थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है बुक है सॉन्ग ऑफ इंडिया और थर्ड बाई? तो रस्किन बॉन्ड की 2 बुक आ गई है दोस्तों एक एग्जाम। और आईपीएस पीओ मेंस का जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो ये वीडियो पूरी देखना, प्लस एसबीआई पीओ मेंस में जो जीए पूछा गया तो उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, तो वो वीडियो भी आप पूरी देखना जो आईपीएस पीओ मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। अब जो G20 समिट था ना, उसकी थीम पूछी गई व्हाट वाज द थीम ऑफ 2020 G20 रियाद समिट? तो इसकी थीम थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st century for all, 21st century for all, realizing opportunities of the 21st century of for all। तो ये G20 समिट सऊदी अरब में हुआ था दोस्तों, सऊदी अरब के रियाद के अंदर। ठीक है, विच वाज इंडिया फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो इंडिया का फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? तो ये कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जालंधर के अंदर, जालंधर। ठीक है, और बुक से 3 क्वेश्चन आए। दूसरा क्वेश्चन ये बुक हाउ टू बी ए राइटर और थर्ड बाई? तो ये भी रस्किन बॉन्ड की बुक है, रस्किन बॉन्ड की 2 बुक आई है। अगला क्वेश्चन क्रिकेट का आया था, जो क्रिकेट प्रेमी है वो तो बिना पढ़े इसको आराम से कर देंगे। हु वाज इंग्लैंड क्रिकेट टीम कैप्टन इन द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो 2019 का जो वर्ल्ड कप था ना, वो इंग्लैंड के अंदर ही था, और इंग्लैंड ही उसका चैंपियन था। तो उस टीम के, इंग्लैंड की टीम के कैप्टन कौन थे? इयन मॉर्गन। क्रिकेट के सवाल दोस्तों मोस्टली एग्जाम में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था दोस्तों।
अकॉर्डिंग टू स्कूल बैग पॉलिसी 2020 बैग्स वेट शुड बी। ये कई चैनलों ने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताया, पर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है, मैं लेके आया हूँ कि स्कूल बैग पॉलिसी के अंडर बैग का वेट कितना होना चाहिए। तो 10% ऑफ चाइल्ड बॉडी वेट, चाइल्ड बॉडी वेट। एक क्वेश्चन था अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व्हाट इज द लोन फाइनेंसिंग लिमिट इन तरुण कैटेगरी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर 3 कैटेगरी होती है, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु के अंदर अप टू 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर के अंदर 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण के अंदर 5 लाख से 10 लाख तक का। तो ये क्वेश्चन आया था आईपीएस क्लर्क में, किशोर से लेके क्वेश्चन आया था 2000 लास्ट ईयर वाले पेपर में, मेंस में। 5 to 10 लाख ये इसकी लिमिट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। डे तो आप सारे मंथ के एक बार तैयार करके रख लो और उनको हर वीक में एक बार रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि डेज से तो 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म बनने ही है दोस्तों। विच कंट्री इज ऑन टॉप इन डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020। तो डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में टॉप पे दोस्तों डेनमार्क थी, ये क्वेश्चन था। और इसमें एडिशनल ये बता देता हूँ इंडिया की रैंक क्या थी। तो इंडिया की रैंक थी 57। एफडीआई लिमिट इन डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में जो एफडीआई की लिमिट है 74% कर दी है ऑटोमेटिक रूट से। पहले ये कितनी थी 49%, 49 से बढ़ा के 74% कर दी। मोबाइल मास्टर जी ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है, आईआईटी कानपुर। और अभी तक जिन्होंने नवंबर, दिसंबर और जनवरी के जो करंट अफेयर्स मैंने अपलोड किए हैं वो नहीं देखे, वो खुद जाकर अभी पहले वो सब देख लें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों एस्पायरेशनल इंडिया की थीम के पार्ट कौन कौन से बजट 2020-21 के अंदर, ठीक है। एस्पायरेशनल इंडिया, ठीक है, इसके पार्ट थे दोस्तों एग्रीकल्चर, इरिगेशन, 3 पार्ट थे इसके, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन। और एक दूसरा पार्ट है वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन एंड स्किल्स। तो एस्पायरेशनल इंडिया की थीम के पार्ट कौन कौन से, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, वेलनेस, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन एंड स्किल्स। ये क्वेश्चन था दोस्तों। बजट से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये क्वेश्चन ही आया था विच स्कीम इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर। तो ऑप्शन में दे रखा था कि कौन सी स्कीम है जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन तो एजुकेशन वाले थे, एक और था वो था प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम बुक से एक क्वेश्चन ही आया था, बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये एक बुक हो रही थी हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रोबिन शर्मा जी ने लिखी थी ये। तो 3 क्वेश्चन आए थे बुक से। तो बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, देख लो आप। फिशरी सेक्टर टारगेट बाय 2024-25 तक, 2024-25 तक फिशरीज का टारगेट क्या है बजट के अकॉर्डिंग। तो 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। ये क्वेश्चन था WHO ग्लोबल स्ट्रेटजी टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग सर्विकल कैंसर एम्स टू सेट द वर्ल्ड ऑन द राइट ट्रैक बाय विच ईयर। तो मतलब सर्विकल कैंसर को WHO कौन से ईयर तक एलिमिनेट करना चाहता है, ये क्वेश्चन था। तो ये इसका आंसर था 2030। एज पर द RBI व्हाट इज द लिमिट ऑन कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स। तो कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स के लिए लिमिट क्या थी। तो दोस्तों 1.6 लाख। तो वीडियो को पूरी देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी
ऑन पाकिस्तान पोर्ट सिटी ऑफ कराची ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। तो ये दोस्तों बहुत लोगों ने ऑपरेशन विजय लगाया है, वो गलत है, वो इंडियन आर्मी का है। यहाँ पूछ रहे हैं इंडियन नेवी का, इंडियन नेवी का पूछा गया। इंडियन नेवी का ऑपरेशन था, उसका नाम है ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द बजट एलोकेशन इन फिजिकल ईयर 2021 फॉर डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया था? तो सबसे ज़्यादा बजट होता है वो डिफेंस के लिए होता है, डिफेंस सेक्टर के लिए, वो था 4,71,378 करोड़, ये एग्जैक्ट अमाउंट था। अगला क्वेश्चन दोस्तों फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड था, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर रिलेटेड कनेक्ट। तो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर किस किस को कनेक्ट करता है? तो ऐसे ब्लैंक दिया हुआ था और नवी मुंबई लिखा था, तो उसका आंसर था दोस्तों दिल्ली और नवी मुंबई को कनेक्ट करता है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पता नहीं चला कि इसमें ऑप्शन क्या था, पर क्वेश्चन इस पे था www.psbloan59minute.com, इससे रिलेटेड था। और ये दोस्तों एमएसएमई के लिए लॉन्च की गई थी, स्कीम थी, एमएसएमई के लिए लोन की स्कीम थी। इसके अंदर क्या था, अप टू 1 करोड़ का लोन विद इन 59 मिनट्स, इसलिए 59 मिनट्स लिखा है, विद इन 59 मिनट्स। अब एग्जैक्ट ऑप्शन क्या थे वो मेरे को नहीं पता, पर ये जो पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स है, ये एमएसएमई की स्कीम है और इसमें 1 करोड़ तक का लोन विद इन 59 मिनट के अंदर मिल जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग बोरोवर्स इज आर इंक्लूडेड अंडर वीकर सेक्शंस अंडर पीएसएल, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एससी एंड एसटी, डिस्ट्रेस फार्मर्स, इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऑल। तो इसका आंसर ऑल है। ये तो पेपर का लेवल दोस्तों मॉडरेट था, कि जब लेवल था ना तो 20 से 25 क्वेश्चन तो दोस्तों कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन थे। और एक पूछा था ऑब्जेक्टिव ऑफ नरेगा, तो नरेगा का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव काफ़ी बड़ा है इसका, एनहेंसिंग लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज by providing at least 100 days of guaranteed wages, employment in a financial year। तो 100 डे का काम देना, ये इसकी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही था, फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों मेरे को 28 क्वेश्चन ही मिले, मैंने काफ़ी ट्राई किया सारे क्वेश्चन ढूंढने की, पर दोस्तों से बात की तो 28 क्वेश्चन मिले। और जिनका यूपीएससी पीओ मेंस का एग्जाम है वो ये वीडियो प्लस एसबीआई पीओ मेंस में जो ये है तो वो वीडियो देख के जाना। और नवंबर, दिसंबर और जनवरी के जो मैंने 50 क्वेश्चन अपलोड किए हैं वो पूरे देख के जाना दोस्तों, उनसे काफ़ी क्वेश्चन आपको यूपीएससी पीओ मेंस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और गुड लक फॉर एग्जाम दोस्तों।